अगर आप शादी करके एक नए घर में, एक नई जगह पे और स्पेशली ससुराल में जा चुकी हैं या आप शादी करके ससुराल में जाने वाली हैं, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए होने वाली है। लड़कियां जब नई नई शादी करके एक नई जगह पे जाती हैं ना, तो फिर वो काफ़ी मौक़ों पे, काफ़ी जगहों पे घबरा रही होती हैं, शर्मा रही होती हैं। कुछ तो खैर माशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंट होती हैं और ओवर कॉन्फिडेंट भी होती हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि लड़कियाँ काफ़ी शर्मा रही होती हैं और अक्सर अपने हकूक़ के हवाले से भी वो शर्मा जाती हैं। तो इसी बेसिस पे आज की वीडियो में बात होगी। आप लोगों के साथ शेयर करूंगी 5 ऐसी जगह, 5 ऐसे मौके जहां पे आपने शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है और आपने बात करनी है। तो आज की वीडियो को लेके चलते हैं आगे और टॉपिक के हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बिना टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखें, जब एक लड़की नई जगह पे जाती है ना, ससुराल में शादी होकर जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि ससुराल वालों को भी उसको कम से कम 1 से 2 साल का टाइम देना चाहिए, क्योंकि उसने भी नई जगह को समझना होता है, नए रिश्तों को समझना होता है। और बिल्कुल इसी तरह से ही लड़की को भी ये चाहिए कि वो भी नए लोगों को समझने की कोशिश करे। ऐसा ना हो कि वो जाते साथ ही एक महाज बना ले और उसको लगे कि हर इंसान यहाँ पे मेरा दुश्मन है, बल्कि उसने चीज़ों को समझना है। अच्छा, अब वो जगह बाज़ दफ़ा क्या होता है कि लड़कियाँ बहुत शाय होती हैं और वो अक्सर जगहों पे जो है ना खामोश रहने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वो ससुराल वालों की नज़रों में शायद वो मकाम नहीं बना पा रही होती हैं हस्बैंड की नज़रों में जो उनका होना चाहिए। तो 5 ऐसी जगह जहाँ पे आपको बीइंग अ वाइफ या एक बहू होने की हैसियत से या इवन एक लड़की होने की और एक इंसान होने की हैसियत से आपने खामोश नहीं रहना। पहली जगह मैं आपको बताती हूँ कौन सी है। देखिए, हर घर का ना एक डिफरेंट माहौल, एक डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है। अगर आप ऐसे इन लॉज में गई हैं जहाँ पर सब आपस में बैठ के अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, जहाँ सब इतनी अच्छी बॉन्डिंग है उन लोगों में, या कि वो एक नॉर्मल एक घर में जैसे होता है कि आपस में बैठ के गपशप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपने ख्यालात का, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, वहाँ पे अपने राय का, अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन अल्फाज का मुनासिब चुनाव और मौका महल के हिसाब से बात कीजिए। बाज़ दफ़ा आप अपनी लाइल्मी में ऐसी बातें कर जाते हैं जो शायद दूसरे को बुरी लग जाती हैं और आपको एहसास भी नहीं होता। लेकिन वही बात कि आपने शर्माना नहीं है, आपने बोलना ज़रूर है, अपने ख़यालात का इज़हार कीजिए। जहाँ पे आपसे मशवरा दरकार है, मशवरा ज़रूर दीजिए, लेकिन अल्फाज का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि बहरहाल ये ससुराल है, ये आपका मैका नहीं है। तो ससुराल में ना छोटी छोटी बात का बड़ा ध्यान करना पड़ता है, बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है, बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखें, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी इज़्ज़त नफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इतनी ही इम्पॉर्टेंट सामने वाले की भी है। ठीक है, कोशिश करें कि आपकी ज़ात से किसी को कोई भी तकलीफ़ ना पहुंचे, कोई परेशानी ना हो। लेकिन अगर आपको किसी वजह से, किसी की वजह से परेशानी का सामना है और कोई आपकी इंसल्ट करता है, देखिए इंसल्ट की भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इंसल्ट का हरगिज़ ये मतलब नहीं है किसी बड़े ने आपको किसी काम के लिए कह दिया और आपने उसको अपनी इंसल्ट फील कर ली, नहीं है। अगर किसी ने आपकी इंसल्ट की तो उस पर आपने खामोश नहीं रहना, उसमें आपने शर्माना नहीं है, झिझकना नहीं है, बल्कि आपने उसी पॉइंट पे उसको बताना है कि यहाँ पर आपने मेरी इंसल्ट की है और मुझे ये फील हुई है और मुझे फील होती हैं चीज़ें। अगर देखें, आपने शुरू में कुछ अर्सा ऐसा हुआ ना कि आपकी इंसल्ट हो रही है और आप फील कर रहे हैं, लेकिन फील करने के बाद आपने दूसरे को ये बात नहीं बताई, और बताने का भी एक तरीका होता है। ये टेढ़े मेढ़े मुँह बना के अगर ये समझती हैं ना ख़वातीन, ये लड़कियाँ, कि जी हम इस तरह की अजीब अजीब शक्लें बना लेंगे या हम लोगों को जो है ना वो इग्नोर करना शुरू कर देंगे, तो ये आप इंसल्ट के बदले इंसल्ट कर रहे होते हैं। तो इंसल्ट का जवाब इंसल्ट से नहीं देना, बल्कि एक महज़िब वे में, एक तहजीब याफ्ता होने के नाते आपने ये बात बतानी है कि मुझे ये बात बुरी लगी है और आइंदा से आप प्लीज़ एहतियात कीजिएगा कि इस तरह से मुझे ना कहा जाए या ना किया जाए मेरे साथ। हाँ, लेकिन वो अपने जेस्चर्स देने से खुदारा परहेज़ करें कि अजीब अजीब शक्लें बना लेनी या ये कहना कि जी अब आपका रिएक्शन है तो मैं उस पर रिएक्शन आपको इससे 2 गुना करके दिखाऊंगी। नो वे, ये चीज़ ठीक नहीं है। देखिए, चीज़ों को ना तरीके से लेके चलना पड़ता है और हर चीज़ का, हर काम का एक तरीकाकार होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगी तो बस फिर आप ईंट लेके अगले के पीछे पड़ जाएं और आप उसको सर फाड़ के ही हटेंगे, ऐसा नहीं है। तरीके से, तहजीब से, तमीज़ से जो काम किया जाएगा ना, वो काम बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ख़ास तौर पे ना जिस घर में देवरानी जेठानी होती है ना, वहाँ पे ये वाला मसला बहुत होता है। और अच्छा, अमूमन वैसे ज़्यादा मसाइल देवरानी जेठानी के बीच भी चल रहे होते हैं। अगर वहाँ पर आपको लगे ना कि कुछ लोगों को आदत होती है हंसी हंसी में ना दूसरे की इंसल्ट कर जाने की, और वो अपनी तरफ से मजाक कर रहे होते हैं, लेकिन वो टिका के ना निशाने पर तीर लगा रहे होते हैं। तो आप 1 दफ़ा देखें, 2 दफ़ा देखें, और आपको फील हो ना कि आपके साथ यही हो रहा है कि निशाना जो है ना, मौका महल देख के जो है ना वो निशाना लग जाता है आप पे,
तो फिर भी आप ये बात ज़रूर उनको बावर कराएं। मुझे ये बात समझने में शायद 10 साल 11 साल लग गए, लेकिन मुझे अब जाके समझ आई कि ये टाइम पे बात बता देनी चाहिए कि मुझे ये बात फील हो रही है, और ताकि जो है ना दूसरे बंदे को भी इस बात का एहसास हो जाए कि ठीक है, अगर मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ तो सुनने वाला देखने वाला बेवकूफ़ नहीं है। और आजकल के दौर में तो मैं कहती हूँ हर इंसान समझदार है, कोई भी बेवकूफ़ नहीं है, तो समझ सबको आ जाती है। इसलिए कोशिश करें कि पहली दफ़ा में ना आप वार्न कर दें एटलीस्ट। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए, पॉइंट नंबर 3 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप एक घर में रह रहे हैं और आपके ज़िम्मे जो भी काम है आप अच्छे तरीके से कर रही हैं और आपको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई क्रेडिट दे रहा है तो उसमें शर्माए नहीं, क्रेडिट को वसूल कीजिए कि ठीक है, अगर आपकी किसी ने तारीफ़ की तो आप वसूल कीजिए कि हाँ जी बिल्कुल मैंने ये काम इस तरह से किया और बहुत शुक्रिया आपने मेरी तारीफ़ की। लेकिन अगर आपका कोई क्रेडिट लेने की कोशिश करे, कुछ लोग होते हैं ना बड़े स्मार्ट, कि जनाब काम तो आपने किया और क्रेडिट सारा वो ले गए, तो अगर कोई इस तरह की कोशिश करे ना तो उसको भी ये बात शर्माए बगैर बता दें कि जनाब ये मेरा काम था और इसका क्रेडिट भी मुझे ही मिलना चाहिए। बाज़ लोग बड़े इस मामले में ना बहुत शातिर होते हैं कि करना कराना कुछ नहीं और बस बैठ के ना क्रेडिट ले लेना कि जनाब ये तो हो गया। अब जैसे मैंने शुरू में कहा कि देवरानी जिठानी जहाँ पे होती है वहाँ पे अमूमन ये वाला मसला होता है, सो उसी केस को ही आगे लेके चलेंगे। तो बाज़ लोग होते हैं काम कम करना और देखना कि जब घर के मर्द आ गए या घर में कोई मेहमान आया तो बड़ा आगे आगे हो जाना, और जो बेचारा करने वाला बंदा होता है वो पीछे रह जाता है और आने वाले जनाब उसकी तारीफ़ करने लग जाते हैं कि वाह वाह कितना अच्छा घर संभाला है भाई ये। सो उस सूरत में भी कोशिश ये करें कि अगर आपने किया है तो आपको क्रेडिट मिलना चाहिए, और बस थोड़ी सी समझदारी थोड़ी सी अक्लमंदी के साथ फिर आपको आगे होना है, क्योंकि अगर वहाँ पे पीछे हो गई ना तो फिर वो क्रेडिट आपको नहीं मिलना, आप शर्माती रह जाएंगी। इसलिए मैंने जैसे शुरू में कहा ना कि शर्माना अपनी जगह है, लेकिन आपने थोड़ी समझदारी का मुजाहरा करना है, सिर्फ शर्माते नहीं रहना। अगर शर्माती रही ना तो फिर एक टाइम पे जाके वो शर्माना आपके लिए मुश्किल बन जाएगा, और फिर आप सोचेंगे कि ऐसा कौन सा टाइम था जब मुझे ये बातें समझ लेनी चाहिए थी और मैं बगैर शर्माए बगैर झिझके जो है वो अपना मेहनत का क्रेडिट ले लेती। वो एक बड़ी पुरानी कहावत है ना कि जिसने की शर्म उसके फूटे करम। तो जनाब इससे पहले कि आपको ये फील हो कि करम फूट गए तो आप जो है ना शर्माना छोड़ दीजिए। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलने से पहले अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो वॉच कर ली है और आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं वीडियो वॉच कर रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। अच्छा जनाब, पॉइंट नंबर 4 ये है कि अपना हक लेने के लिए भी कभी ना शर्माएं। देखें, बाज़ दफ़ा ना हम हुकूक फ़राइज़ की जो जंग हो रही होती है ना अमूमन घरों में लोगों के दरमियान, तो सबको आपके फ़राइज़ तो पता होते हैं कि जी इस बंदे का ये फ़र्ज़ है, इसने ये करना है, लेकिन शायद आपके हकूक़ किसी को नहीं पता होते। सो जहाँ पर आप अगर अपने फ़राइज़ पूरे करिए, देखें बात ये है कि ये तो गिव एंड टेक वाला मामला है। अगर आप अपने फ़राइज़ पूरे कर रही हैं, आपको लगता है कि आप एक अच्छी बीवी एक अच्छी बहू हैं और आप अपने सारे फ़राइज़ पूरे कर रही हैं, लेकिन आपको हकूक़ उस तरह से नहीं मिल रहे जो आपको मिलने चाहिए, तो खुदारा फिर खामोश ना रहें, अपने हकूक़ के लिए बोलें, अपने हकूक़ लीजिए। क्योंकि जिस टाइम से हम गुजर रहे हैं, जिस माशरे में हम रह रहे हैं, यहाँ पे हकूक़ देना बड़ा मुश्किल होता है किसी को, और अगर हकूक़ नहीं मिल रहे तो फिर अपने हकूक़ के लिए आवाज़ थोड़ी सी उठा लें, शर्माएं नहीं। खामोश रहेंगी ना तो फिर दबती जाएंगी और दुनिया जो है ना फिर वो दबाती जाएगी। यहाँ पर लोगों को आदत है, लोग समझते हैं किसी की अच्छाई को वहाँ तक लेके जाते हैं कि जहाँ तक जो है ना वो उसकी चीखें ना निकलवा दें, वहाँ तक कहते हैं कि बस अब ये अच्छा करता ही जाए, ये इसका फ़र्ज़ है, ये करता ही जाए और हमें इन रिटर्न इसके लिए कुछ ना करना पड़े। सो आपने अपने हक़ के लिए ज़रूर बोलना है। जहाँ पे आपको लगे कि आपकी हक़ तलफ़ी हो रही है, वहाँ पे सामने वाले बंदे को ये बावर कराइए कि यहाँ पर मेरा राइट है इस चीज़ के हवाले से, जो भी काम है जो भी चीज़ है, या एटलीस्ट मैं कहती हूँ इज़्ज़त से ज़्यादा किसी चीज़ का राइट नहीं होता इंसान का। सबसे ऊपर जो चीज़ है ना वो आपकी रिस्पेक्ट, आपकी इज़्ज़त है। सो अगर आपको वो प्रॉपर नहीं मिल रही, आपको लगता है कि आपको इज़्ज़त नहीं दी जा रही, तो अपने राइट के लिए ज़रूर बात कीजिए। हाँ, लेकिन उसके लिए जैसे मैंने पहले कहा कि आपने भी पहले दूसरे की इज़्ज़त करनी है। देखें, आपने छोटे होने की हैसियत से बड़े की इज़्ज़त लाजमी करनी है। उसके बाद अगर आपको आपके साथ जो भी गलत हो रहा है तो वो ठीक है, उस पर अपने हक़ पे आप ज़रूर आवाज़ उठाएं, लेकिन ऐसा नहीं है अगर आप ये समझ लें कि जनाब मैं जो मर्ज़ी करती रहूँ लेकिन मुझे बहू की हैसियत से इज़्ज़त मिलनी चाहिए, मुझे बीवी की हैसियत से, मुझे भाभी की हैसियत से, नहीं हो सकता। पहले आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, तभी आपको रिस्पेक्ट आप ले सकते हैं। वो डिफरेंट केसेस होते हैं जहाँ पर होते हैं और इसी माशरे में होते हैं जहाँ पर औरतों की जिन घरों में कोई इज़्ज़त नहीं होती, या जहाँ पर ये होता है कि बस उन्होंने समझ लिया होता है कि बहू जो है ना वो एक बाहर की शय है और लिहाजा उसे रिस्पेक्ट नहीं देनी। बहरहाल वो एक अलग माइंडसेट के लोग होते हैं और ऐसे लोगों से तो खैर बंदा दूर ही रहे।
तो जनाब ये था पॉइंट नंबर 4। चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 5 की तरफ। अच्छा, छोटी सा क्लिप इसमें ड्रामे का ऐड हुआ हुआ था। ये कोई वेब सीरीज़ थी आई थिंक, और ये चली हुई थी टीवी पे। और मैं कभी कभी ऐसी सीरीज़ जो है ना वो देख लेती हूँ, तो बहुत अच्छी सीरीज़ चली थी ये, और बड़े टॉपिक पे थी, बहुत अच्छा इशू इन्होंने रेस किया हुआ था। वैसे नॉर्मली मैं वेब सीरीज़ नहीं देख रही होती, लेकिन बहरहाल ये मैं देख रही थी और अच्छी थी। और आप लोगों में इसमें ख्याल है काफ़ी लोगों ने देखी होंगी। बहरहाल जिन्होंने नहीं देखी वो चेक कर सकते हैं इसको, यूट्यूब पे पड़ी हुई है अभी भी। तो जनाब पॉइंट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अच्छा जनाब, पॉइंट नंबर 5 इज़ कि आपने इनकार करते हुए नहीं शर्माना है। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। देखें, बाज़ दफ़ा ना मुरव्वत में, लिहाज में हम लोग ना किसी चीज़ को इनकार नहीं कर पाते। चाहे हमें लग रहा होता है कि ये चीज़ हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, हमें खुद मुश्किल नज़र आ रहा होता है कि इससे हमारे अपने काम डिस्टर्ब होंगे, हमारी अपनी रूटीन डिस्टर्ब होगी, बट हम इनकार नहीं कर सकते। सो इनकार करने की आदत डालिए। और इनकार करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप लठ लेके किसी के पीछे लग जाएं और जनाब मुंह पे उसकी बात मार दें। तरीके के साथ इनकार कीजिए। अगर आपके पास किसी के काम के लिए टाइम नहीं है, आप उनको बता दीजिए कि इस टाइम जो मैं बिज़ी हूँ या मैं काम नहीं कर सकती, माजरत, आइंदा फिर मैं देखूँगी, अगर कभी मेरे पास ऐसा टाइम हुआ मैं आपका ये काम ज़रूर कर दूँगी। या अगर, अच्छा एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, होता क्या है कि जब शादियाँ होकर लड़कियां जाती हैं ना नए घर में, तो अगर वहाँ पर पहले से ही कोई मैरिड देवरानी जेठानी वगैरह हैं जिनके बच्चे हैं, तो उनको बड़ी आदत होती है अपने बच्चे जो है ना वो छोड़ के चले जाने की, कि अब ये तो नहीं है, अभी ये कुछ नहीं कर सकती, तो लिहाजा इसके पास ना बच्चे छोड़ के और वो आराम से बाहर निकल जाती हैं, शॉपिंग करने जा रही हैं, इधर उधर जा रही हैं, हस्बैंड के साथ घूमने जा रही हैं। अब वो जो बेचारा नया नया कपल होता है ना, वो गरीब जो है ना वो उनके बच्चे भी संभाल रहा होता है। देखिए, एक तो ये वाली बात ना बजाते खुद ही मुझे बहुत गलत लगती है कि आप के बच्चे आपकी जिम्मेदारियां आप किसी दूसरे पे डाल के आप खुद चले जाएं, बहुत गलत बात है। और फिर एक ऐसे इंसान पे जो बेचारा अभी उस घर में नया आया है, उसको बच्चे संभालने का नहीं पता, उसको आपके बच्चों की रूटीन नहीं पता। सो प्लीज़ ये वाला काम अगर आप भी अपने इर्द गिर्द भी देखें ना किसी और को भी करते हो, तो उनको ज़रा आराम से समझा दीजिए। अच्छा, फिर अगर ऐसी सिचुएशन में आप आ जाए ना, तो इसमें आपको बताऊँ, इसमें आप बड़े आराम से इनकार कर दीजिए। ये मैं आपको बिल्कुल एक सही बात बता रही हूँ। और इनकार इस आप देखें कोई भी जवाब पेश कर सकते हैं, या जो आपको मुनासिब लगे और आप उस तरह से इनकार कर दीजिए। देखिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सी ऐसे काम होते हैं जो आप नहीं कर सकते, लेकिन आप मुरव्वत में वो काम कर जाते हैं, जो कि आपकी जहनी सेहत के लिए भी बहुत ख़राब होता है। और बाज़ दफ़ा आपके अपने आराम के टाइम पे भी आपसे ऐसे काम कह दिए जाते हैं जिनका आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन आप बस मजबूरी में या मुरव्वत में वो काम कर रहे होते हैं। सो इनकार करने की आदत डालिए, और जहाँ पर आपको लगता है कि मुनासिब वक्त नहीं है काम का, वहाँ पर उस काम पे मना कर दीजिए। या जो आपको लगता है कि आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है और आपको एक्स्ट्रा ये काम इस तरह से कहा जा रहा है जो आपके लिए मुश्किल है। देखिए, एक तो ये ना कि ज़िम्मेदारी नहीं भी है तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें करनी पड़ती हैं और जो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। लेकिन अगर बात आपके जहनी सुकून पे आ जाए, या आपको इस तरह हो कि आपके अपने काम डिस्टर्ब हों, आपकी रूटीन्स डिस्टर्ब हों, तो वहाँ पर इनकार करना ज़रूरी होता है। तो इनकार कर दीजिए। तो जनाब, ये थी कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है उन ख़वातीन के लिए जो नई नई शादी होकर गई हैं, स्पेशली क्योंकि उन बच्चियों को नहीं पता होता कि उन्होंने किस तरह से डील करना होता है। बाज़ बहुत ज़्यादा इस मौके पे जो है ना वो ओवर स्मार्ट, जैसे मैंने शुरू में कहा ना, बन जाती हैं। या घर वाले स्पेशली बड़ी बहनें या माजरत के साथ कुछ माएँ भी ऐसी होती हैं जो बस बच्चियों को, जिन्होंने यही कहा होता है कि बस कोई कुछ भी कहे तुमने कुछ नहीं करना, तुमने कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं करना, और हर छोटी छोटी बात मुझे बतानी है, तो खुदारा उससे गुरेज करें। हर बात अपने घर में नहीं बताई जाती, हर बात माँ बाप को बताने वाली नहीं होती। सो जनाब, इन छोटी छोटी चीज़ों पे अमल कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ आएंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।